दोस्तों आजकल एक नाम बहुत चर्चा में है जिनका नाम है नवनीत राणा कौर। नवनीत राणा कौर अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। इनके पति का नाम रवि राणा है जो कि अमरावती जिले के बडनेरा से 3 वार्ड से निर्दलीय विधायक हैं। दरअसल इन दोनों पति पत्नी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या, कहां से ये शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ राज ठाकरे के एक बयान से, जिसमें मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बोला कि मुंबई में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होना चाहिए और कहा था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा लेना चाहिए। राज ठाकरे ने इसके लिए 3 मई का अल्टीमेटम दिया था। अगर 3 मई तक ऐसा नहीं होता है तो वो मस्जिदों के सामने ही तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया कि अब किसी भी धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर लगाने से पहले राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है, भले ही वो मंदिर हो या मस्जिद हो। इसके बाद नवनीत कौर राणा और उनके पति भी इस विवाद में कूद पड़े। इन दोनों ने कहा कि वे 25 अप्रैल यानी शनिवार को 9 बजे मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मातोश्री दरअसल एक आलीशान बंगला है, यहाँ बाल ठाकरे रहा करते थे। शिव सैनिक मातोश्री बंगले को एक मंदिर की तरह मानते हैं। जैसे ही इन्होंने ये ऐलान किया कि वो मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, शिव सैनिक इनके घर के बाहर सैकड़ों की तादाद में जमा हो गए। बाद में मुंबई पुलिस ने इन दंपति को 153A धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया। 153A धारा का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म, किसी जाति या किसी समुदाय या किसी की धार्मिक भावना को भड़काता है जिससे लोक शक्ति की बाधा उत्पन्न होती है, उस व्यक्ति पर यह धारा लगाई जाती है, जिसमें अधिकतम 3 वर्ष कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। बहुत कम लोग नवनीत कौर राणा की निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती देने वाली नवनीत कौर राणा के बारे में। नवनीत कौर का जन्म मुंबई में हुआ था। नवनीत के माता पिता पंजाबी मूल के हैं। नवनीत के पिताजी एक सेना अधिकारी थे। पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद इन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की थी। शुरुआत में इन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियो किए थे। इसके बाद इन्होंने 2003 में मात्र 18 साल में एक कन्नड़ दर्शन नाम की फिल्म से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद इन्होंने कुछ तेलुगु, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में काम किया। 2010 में इन्होंने आखिरी एक पंजाबी फिल्म की थी। इसके बाद इन्होंने फिल्म से ब्रेक ले लिया और 2011 में इन्होंने रवि राणा से शादी कर ली। आपको जानकर अचरज होगा कि जहां आजकल लोग शादियों में लाखों रुपए उड़ा देते हैं, वहीं नवनीत की शादी एक सामूहिक विवाह में हुई थी, जहां लगभग 3100 जोड़ों की शादी हुई थी। इस सामूहिक विवाह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और योग गुरु रामदेव भी गेस्ट थे। जब इन्होंने रवि राणा से शादी की थी तो इनके पति विधायक थे। 2014 में नवनीत कौर राणा ने राजनीति में कदम रखा। इन्होंने एनसीपी की टिकट पर चुनाव लड़ा। एनसीपी वही पार्टी है जिसके मुखिया शरद पवार हैं, लेकिन 2014 में वो लोकसभा का चुनाव हार गईं। लेकिन नवनीत ने हिम्मत नहीं हारी और 2019 में वो निर्दलीय चुनाव में लड़ी। हालांकि इनको कांग्रेस और एनसीपी का बाहर से सपोर्ट था और वो 2019 में लोकसभा का चुनाव अमरावती से जीत गई। नवनीत ने शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद राव अडसूल को हराया था। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राणा दंपति पर की गई कार्रवाई सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।